हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं उसको। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? तो यहाँ पे हम एक बार इसके बारे में बात करके देखते हैं। वैसे जनरली हम लोगों ने पिछले साल क्लास 9th में पावर की बात की थी। तो पावर क्या होता है? वैसे जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, राइट? डू यू रिमेंबर? हम लोगों ने पावर की बात की थी। तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। तो हम लोगों ने सेम जैसे वहां पे मैकेनिकल पावर की बात की थी, हम यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस is the rate at which electrical energy is consumed by that appliance. Electric energy is consumed by that appliance. मतलब अगर हम बात करते हैं कि एक अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब एक अप्लायंस की इलेक्ट्रिक पावर कितनी है, तो दैट इज वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना? दोनों चीजें सेम है। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वो पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। यूनिट भी वही है जो पिछले साल थी आपकी मैकेनिकल पावर की। व्हाट? अगर हम यहां से बात करें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन या एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। बताइए हम लोग पिछली बार हम लोगों ने हीट एनर्जी की बात की थी ना, यस और नो? तो वही हो जाएगी यहां से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम टेकन। तो आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो। हम लोगों ने पिछली बार आई स्क्वायर आर टी की बात की थी, तो आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय टाइम कंज्यूम्ड। यहां से पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एक पावर का फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर। दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ पावर। समझ आ रही है बात? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जितना करंट फ्लो कर रहा है उस अप्लायंस से इनटू उसका रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात? अगर मैं ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है मेरा? ओम्स लॉ स्टेट करता है V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं I इज इक्वल टू वी बाय आर लिख सकता हूं। I इज इक्वल टू वी बाय आर, यहां पे लिखिए I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो V बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू पावर। तो पावर का एक दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो आ जाएगा V स्क्वायर बाय आर। समझ आ रही है बात? यस और नो? और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं R इज इक्वल टू वी बाय आई, ये भी लिख सकता हूं। तो यहां पे आप एक बार ये सब्स्टिट्यूट किया हमने, एक बार ये सब्स्टिट्यूट किया, एक बार ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आर। आर की जगह क्या लिख देता हूं? वी बाय आई। वी बाय आई इज इक्वल टू पावर। पावर का एक फॉर्मूला बन जाएगा वी आई। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पावर के। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या पावर इज इक्वल टू वी आई। अंडरस्टूड? यस और नो? मतलब पावर के ये तीन फॉर्मूले हैं और तीनों में से कोई भी आप कहीं भी यूज कर सकते हो, पर थोड़ा सा वाइजली यूज करना पड़ेगा। किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, किसके अक्रॉस करंट गिवन है, किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस गिवन है। लेकिन हम इन तीन फॉर्मूलों में से कोई सा भी फॉर्मूला कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले परफेक्टली वैलिड हैं। पावर के तीन फॉर्मूले क्या हैं? पावर इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला।
पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये वाला फॉर्मूला, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये वाला फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूलों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप कहीं पर भी लिख सकते हो। ऑल थ्री आर परफेक्टली फाइन। हम लोगों ने देख लिया ये कहाँ से आए हैं फॉर्मूले, और पावर होता क्या है। अगर इसके यूनिट की बात करता हूँ तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट विल बी, मैं ये डेफिनेशन इरेज कर देता हूँ, काफ़ी जगह घेर रखी है इसने बोर्ड पे, मैं ये आई होप आपने लिख लिया होगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, इट विल बी वही जो तब होता था वॉट। अगर मैं बात करता हूं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, या कहीं से भी आप निकाल सकते हो इसको। तो अगर मैं आपको बोलता हूं डिफाइन 1 वॉट, है ना, डिफाइन करो, व्हाट इज डिफाइन 1 वॉट, तो डिफाइन 1 वॉट विल बी सिंपल, 1 watt is the power consumed by an appliance if when connected across 1 volt potential difference it supplies a current या it consumes a current of 1 ampere. ठीक है, when connected across a potential difference of 1 volt an appliance draws a current of 1 ampere, then its power is said to be 1 watt. समझ आई बात, सिंपल है ना। मतलब 1 वॉट को अगर आपको डिफाइन करना है, हमने आज कितनी सारी चीजें डिफाइन कर रखी हैं, 1 वोल्ट डिफाइन करा हुआ है, 1 एम्पियर डिफाइन किया हुआ है, 1 कूलम डिफाइन किया हुआ है, बहुत सारी चीजें हमने डिफाइन की हैं। उसी तरीके से 1 वॉट क्या हो गया, 1 वॉट इज जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे और वो करंट कितना देगा, करंट 1 एम्पियर कंज्यूम करेगा, तब उसके अक्रॉस पावर क्या बोल देंगे हम, पावर कंज्यूम्ड विल बी 1 वॉट। बात समझ आ रही है, इज इट क्लियर। पावर के तीनों फॉर्मूले आप लोगों को समझ आ गए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, एक बार दोबारा से देख लीजिए। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, पावर कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कल हम लोगों का ऑलमोस्ट इसका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, थ्योरेटिकल। उसके बाद हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल्स लेक्चर्स की लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, तो प्लीज प्रैक्टिस दोज लेक्चर्स। मैं जो ये चैप्टर मैंने कराया है इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में हर एक लेक्चर के साथ एम्बेड करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड एम्बेड इट विद ऑल द लेक्चर्स, बट इट विल टेक अ बिट टाइम, बट बाय देन प्लीज वॉच माई वीडियोज वेरी प्रॉपरली। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।